बजिंग स्टॉक्स डिस्कस करते हैं और ऐसे स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं जिनमें आज खबरों के चलते इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो पहला शेयर इस सूची में आज हमने चुना है वो है मारुति सुजुकी का। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है और इन्होंने आज एक बोर्ड बैठक में फैसला लिया है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर, उनको ये 10,421 रुपये प्रति शेयर पर करीब करीब 1.25 करोड़ शेयर जारी करेंगे। ये प्रेफरेंशियल बेसिस पे ये जो शेयर हैं वो पेरेंट कंपनी को जारी किए जाएंगे, जिसके जरिए करीब 12,818 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखेगा मारुति में। और ये हो रहा है इनका जो गुजरात में नया प्लांट है, जो गुजरात का प्लांट है SMG सुजुकी मोटर गुजरात करके, उसको खरीदने के लिए या अपने नाम करने के लिए मारुति ये शेयर जारी कर रही है अपनी पेरेंट कंपनी को प्रेफरेंशियल आधार पर। और इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद ये जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर, उसका भारतीय कंपनी जो है मारुति सुजुकी, उसमें हिस्सेदारी जो है वो 56.5% के आसपास है, वो बढ़कर 58.19% हो जाएगी। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आज स्टॉक में देखने को मिला है। शुरुआती कारोबार में हमने देखा था कि इसमें 10,800 के आसपास की जो इंट्राडे ऊंचाई है वो इस स्टॉक ने छुई थी। दिन में तो हमने जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास भी इसे जाता हुआ देखा था। सर, ये जो डेवलपमेंट है फाइनली हो चुका है। जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होना था बाजार पहले से जानता भी था। आज ये बोर्ड बैठक थी, अब ये फैसला आ चुका है। 10,421 रुपये का प्राइस भी आ गया है। मारुति पे क्या करना है सर अब? संदीप जी, एक बड़ा ओवरहैंग कह सकते हैं, आपकी न्यूज का एक बड़ा इम्पैक्ट हो चुका है स्टॉक में। तो अब मुझे लग रहा है अब जो ओवरऑल नजर रहेगी वो फेस्टिव सीजन के ऊपर रहेगी। टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग मुझे मारुति लग रहा है। तो 11,000 तक, 11,200 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, तो होल्ड करें। अगर किसी के पास भी होल्डिंग है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। 500 से 700 रुपए का मूवमेंट मुझे लग रहा है और स्टॉक में आ सकता है। तो टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऊपर में मुझे लग रहा है 11,500 तक स्टॉक जा सकता है। चूंकि फेस्टिव सीजन की शुरुआत है, हो सकता है ये महीना और अगले महीने में सेल्स भी काफी अच्छे आते हुए नजर आए। तो और 700 से 800 रुपए की मूवमेंट मुझे लगा स्टॉक में अभी भी करंट लेवल से भी आती हुई आपको नजर आ सकती है। ओके, तो 700 से 800 रुपये का और मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 11,500 तक के जो टारगेट्स हैं वो मारुति में आ सकते हैं। फेस्टिव सेल्स बहुत ही स्ट्रांग आ रही हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं मारुति में भी देखने को मिल सकता है। ICICI सिक्योरिटीज ये अगला स्टॉक है जिसमें आज हमने काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ देखा है। इसके दूसरी तिमाही के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए और उसके बाद आज हमने 8% तक का जो उछाल है वो स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। नंबर्स जो आए हैं बहुत ही शानदार हैं। 300 करोड़ रुपए का मुनाफा था, वो 41% बढ़कर 424 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। ये साल दर साल 40% से ज़्यादा की ग्रोथ इन्होंने क्लॉक करी है। इनकी आय उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़त हमने आती हुई दिखी है। इनकी जो आय है उसमें दूसरी तिमाही में करीब 45.5% की बढ़त हुई है और AUM 12% बढ़कर 65 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 61% के थे पिछले साल की इसी तिमाही में, वो बढ़कर 65% के आसपास आ गए, यानी कि लगभग 4% के आसपास इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी सुधरे हैं। और दिन के दौरान इस शेयर ने 683 रुपये का 52 वीक हाई भी छुआ था। हालांकि वो हाई छूने के बाद स्टॉक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है। और शो की शुरुआत में हमारे जो पहले दर्शक आज हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े थे, TSG, उन्होंने अपना सवाल हमें पूछा भी था। उनके पास 525 शेयर हैं 650 रुपये के भाव पर। वो ये जानना चाह रहे हैं सर कि जैसा स्टॉक का मूवमेंट था आज, ऊपर में इसने एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक फिजल आउट होता हुआ दिखा है। तो क्या एक फॉल्स ब्रेकआउट है? और मेरा सवाल इसमें ये है सर, इसका ऑलरेडी ICICI बैंक के साथ जो मर्जर है वो पहले से अनाउंसमेंट उसका हो चुका है। तो जो दोनों को प्राइस है इन टेंडम, कहीं ना कहीं ICICI बैंक और ICICI सिक्योरिटीज इन टेंडम चलता हुआ नजर आ रहा है। करना क्या है इस स्टॉक में अब? और जिनके पास 650 रुपये का रखा हुआ है उनके लिए क्या राय होगी? संदीप जी, मुझे लग रहा है एक बार का अगर उछाल आता है 670-80 वापस मिलता है तो एक बार का एग्जिट करें। रिजल्ट्स काफी अच्छे थे पर ओवरऑल मेजर ऑफ द थिंग्स स्टॉक में भी है। तो मुझे लग रहा है 670-80 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 638 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, जो कि आज का लो का गैप का लो है। तो 638 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर मार्केट पर स्टेबल रहता है तो 670-75 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो लंबे निवेश की राय नहीं है, ट्रेडिंग के लिए रखना है तो 20-25 रुपए मिलते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल। ठीक है, 670 680 ऊपर में बाउंस आता है तो इसमें निकल जाने की सलाह होगी। ये लेवल्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। 638 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो। अगला शेयर है डेटा पैटर्न्स का। इस पर आपको नज़र रखनी है क्योंकि आज हमने इंटरडे में इसमें 7% तक का जो उछाल है वो बनते हुए दिखा है। दरअसल इस कंपनी ने एक करार किया है, इन स्पेस के साथ इन्होंने करार किया है। ये करार जो किया गया है उसके तहत लाइसेंसिंग और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT के लिए जो करार है वो इस कंपनी ने किया है, जिस वजह से आज अब हमने इसमें मूव बनते हुए दिखा है। और करार से कंपनी को
मिनिएचर SAR रडार क्षमता मिलेगी। SAR जो सैटेलाइट्स होती हैं उसके लॉन्च के लिए इस कंपनी को इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा और बीते 6 महीने में करीब 25% के आसपास का उछाल स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। डेटा पैटर्न्स में सर जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है और जिस तरह का रनअप हमने पिछले 6 महीने में देखा है, क्या मौजूदा लेवल्स पे भी एंट्री बन सकती है? संदीप जी, ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ चुका है, तो 2020 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। 2020 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। ऊपर में मुझे लग रहा है 2140 2180 तक की स्टॉक ऊपर में लेवल्स दिखा सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो बाय करके चल सकते हैं। 2180 तक मुझे लग रहा है ऊपर ही स्टॉक जा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। 2020 का स्टॉप लॉस है 2140 2180, ये आपके टारगेट प्राइस हो सकते हैं। साइन DLM, इसमें आज नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और जो नंबर्स आए हैं उसके बाद स्टॉक में आज इंटरडे में 8.5% तक का जो अपमूव है वो हमने आज बनता हुआ दिखा है। जो इनका मुनाफा है उसमें 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। 106.4% इनका मुनाफा बढ़ा है। साल दर साल 14.5 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। आय में भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। 71% बढ़कर आय 292 करोड़ रुपए के आसपास रही है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के नंबर हम ये आपके सामने रख रहे हैं और 3 वर्टिकल्स हैं, एक है एरोस्पेस, दूसरा डिफेंस और तीसरा है इंडस्ट्रियल। इन वर्टिकल से इस कंपनी को करीब करीब $2.25 करोड़ के नए ऑर्डर्स हाथ लगते हुए दिखे हैं, जो कि अगले 2 से 5 साल में पूरे होते हुए दिखे हैं। और जो नंबर्स आए हैं, जिस तरह से मुनाफे में ग्रोथ आई है और जिस तरह का नया ऑर्डर विन का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है, वो बाजार को पसंद आया, जिसके बाद हमने स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो साइन DLM सर क्या करना है? हाल ही में लिस्टेड कंपनी है ये, जिस तरह के नंबर्स आए हैं, क्या इसमें खरीदारी की जा सकती है? और संदीप जी, नंबर काफी अच्छे थे। टेक्निकली भी डेटा चूंकि कम है क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है। स्टॉक भी जिस हिसाब से नंबर्स आए तो स्टॉक में मोमेंटम भी वैसा देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि थोड़ा चल चुका है, पर ओवरऑल जिनके पास होल्डिंग है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक में अभी भी कोई टेक्निकली और फंडामेंटली कोई ऐसी नेगेटिविटी चीज नहीं है। जहां तक टारगेट्स की बात है, 760 770 ये ऊपर में टारगेट्स रहेंगे, जो कि रिसेंट पीक के हाई से। तो 770 तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में वापस अपने शॉर्ट टर्म में टारगेट दिखा सकता है। ओके, स्टॉप लॉस क्या होगा सर? साइन DLM की हम बात कर रहे हैं। देखिए संदीप, जिन्होंने आज खरीदा है स्पेसिफिकली रिजल्ट्स को देख के, उनका स्टॉप लॉस क्लियरली 682 के आसपास है। थोड़ा दूर है पर स्टॉप लॉस वही बैठता है। तो 682 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में 770 शॉर्ट टर्म में टारगेट है। ओके, तो 682 इसका स्टॉप लॉस है। ऊपर में 770 तक के जो टारगेट्स हैं वो साइंट DLM की हम बात करें। अगर आप साइंट DLM का चार्ट एक बार सामने ला सकें, जिसके बारे में अरुण जी ने हमें बताया भी है कि 682 रुपये ये स्टॉप लॉस का लेवल है और ऊपर में 770 तक के जो लेवल्स हैं वो साइंट DLM के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमारी सूची में है आज, जिसमें आज काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है, वो है ट्राइडेंट लिमिटेड का। ट्राइडेंट ग्रुप की हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज मजबूत बाजार में भी शेयर करीब 3% के आसपास लुढ़कता हुआ नजर आया है। दरअसल एक खराब खबर आई है कि IT की, यानी कि आयकर विभाग की छापेमारी होती हुई दिखी। इनकी कई सारी लोकेशंस पर, कई सारे ठिकानों पर, जिसमें पंजाब शामिल है, साथ ही साथ NCR रीजन में इनके जो ठिकाने हैं वहाँ पे IT की छापेमारी होती हुई दिखी है। कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, यानी कि कुछ वित्तीय अनियमितताओं के चलते, जो जांच के चलते जो छापेमारी है वो की गई है IT विभाग की ओर से, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि आज मजबूत बाजार में भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और पिछले अगर आप एक महीने की भी बात करें तो 6.5% के आसपास ये स्टॉक टूटा ही है। तो ट्राइडेंट में क्या राय होगी सर? इनका जो कारोबार है काफ़ी फैला हुआ है, टेक्सटाइल में भी है, पेपर में, केमिकल्स में काफ़ी सारे कारोबार हैं इनके पास। ये जो न्यूज़ फ्लो है, क्या ये एंटर करने का मौका है या फिर इससे एग्जिट ही कर जाएं? देखिए संदीप जी, एक काम ये कर सकते हैं शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म। 34 के आसपास का इसका सपोर्ट है। 34 अगर जिनके पास भी होल्डिंग है तो 34 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि हेविली रिटेल का पार्टिसिपेशन स्टॉक में है। काफी लोगों के होल्डिंग में भी आपको स्टॉक नजर आ जाएगा। क्योंकि नेगेटिव न्यूज है तो आज रिएक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, पर टेक्निकली अभी भी वीक नहीं है। तो 34 का फाइनल स्टॉप लॉस लगा के रखें। 34 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो 34 नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में 39 से 40 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो 40-41 के टारगेट के लिए होल्ड करें और 34 का स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें, और किसी के पास भी होल्डिंग ऑलरेडी बाय करके रखें। ठीक है, तो 39-40 के आसपास तक के जो लेवल्स हैं वो इसमें देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करें जिनके पास भी है। रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत है जब से स्प्लिट हुआ था शेयर उसके बाद से। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 34 रुपये के आसपास का। वाटेक वबाग ये एक और कंपनी है जो कि वाटर ट्रीटमेंट या सीवरेज ट्रीटमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। आज इस स्टॉक में हमने देखा है कि 11% तक का जो उछाल है वो देखने को मिला है। दरअसल इन्होंने एक करार किया है, पनी एनर्जी नाम की एक कंपनी है जिसके साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप करी है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जैसे मैंने कहा, इनका जो कारोबार है खासतौर पे इसी में ही है, सीवेज में और वाटर ट्रीटमेंट में इनके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं।
और उसमें एआई का इस्तेमाल करने के ऊपर ये जो करार है वो किया गया है, ये पार्टनरशिप की गई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब ये अपने प्रोजेक्ट्स में करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। 6 महीने में स्टॉक 27% चल चुका है और इस साल करीब 48% के आसपास का मूव स्टॉक में देखने को मिल चुका है। आपकी क्या राय है सर, फंडामेंटली आपको कैसा लगता है वाटेक वबाग? संदीप जी, काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली इवन टेक्निकली दोनों ही तरफ से एक बड़ी अच्छी कंपनी। ओवरऑल काफी अच्छे रिटर्न स्टॉक भी बनाए स्टॉक ने, और आज का अगर जो मूव देखें तो एक बड़ा डेवलपमेंट होने के बाद अच्छा मूव भी नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये मूव डेफिनेटली एक्सटेंड होगा, वापस ये हो सकता है 540 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आए। तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें जिनके पास भी ये स्टॉक रखा है। ऊपर में मुझे लग रहा है 540 तक ये स्टॉक कुछ ही दिनों में, या कह सकते हैं 1 महीने के अंदर टारगेट अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक वाटेक वबाग की बात है। कुछ और दर्शक जो हमारे साथ हमारे यूट्यूब पेज पे जुड़ रहे हैं, उसमें यूको बैंक को लेकर हमारे एक दर्शक हैं सुशील आनंद जी, उन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। 500 शेयर उनके पास हैं सर, 30 रुपये उनका एंट्री प्राइस है। तो सरकारी बैंकों पे वैसे भी हमने देखा है कि मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। 30 रुपये वाला शेयर ये 41 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, ½ % के आसपास का आप मूव आज भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका जो हाई है वो 48.5 रुपये के आसपास का है, तो थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ है हाल फिलहाल। एक्सपेक्टेशन ये है सर कि इस बार जो नंबर्स आएंगे खासतौर पे बैंकिंग स्पेस में, तो नंबर्स उतने अच्छे नहीं देखने को मिल सकते। खासतौर पे इनके जो मार्जिन्स हैं उस पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से इन्होंने डिपॉजिट गार्नर करने के लिए ज़्यादातर बैंकों ने अपनी जो दरें बढ़ाई हैं डिपॉजिट की, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनको अपने नंबर्स में मार्जिन्स के रूप में देखने को मिलेगा। यूको बैंक में क्या करना चाहिए सर, जिसके पास 30 पे है, 41 रुपये का प्राइस है? देखिए, एक तो इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स देख लिया, थोड़ा बहुत ऊपर से करेक्शन भी देखने को मिला है। तो एक चीज ये डेफिनेटली करे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट को अपना लॉक इन जरूर करे। 35 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस माइंड में जरूर रखें। मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक अभी भी मजबूत है। नो डाउट रिजल्ट्स का थोड़ा एक्सपेक्टेशन म्यूटेड है इस बार, पर जिस हिसाब से महाराष्ट्र बैंक के रिजल्ट्स आए तो हो सकता है यहाँ से भी आपको एक सरप्राइज हो सकता है देखने को मिले। तो स्टॉक ओवरऑल टेक्निकली पॉजिटिव है, फंडामेंटली भी अच्छे रुझान ही दिखा रहा है। तो वापस मुझे लग रहा है 45 तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करें, 35 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऊपर में अगर मोमेंटम आता है तो 45 तक के लेवल्स वापस उसमें देखने को मिल सकते हैं। ग्रासिम पे क्या राय है सर आपकी? ग्रासिम ने कल बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें 4,000 करोड़ रुपए का जो राइट्स इशू है उसकी घोषणा करी है, और उसके बाद 2 विदेशी ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी आई है ग्रासिम को लेकर। एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, ओवरवेट रेटिंग है, 1985 का टारगेट है, और सिटी ने खरीदारी करने की राय दी है, 2,250 रुपये का लक्ष्य दिया है। 2,000 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2020 का इसने हाई लगाया है। जो राइट्स इशू का अनाउंसमेंट हुआ उसके बावजूद शेयर में आज पॉजिटिव रुझान ही देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय होगी सर, ग्रासिम पे भी और राइट्स इशू आता है, क्या उसमें भी पैसा लगाना चाहिए? संदीप जी, राय डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है, ओवरऑल टेक्निकली भी मजबूत है। बड़ी आप कह सकते हैं काफी बड़े बिजनेसेस में भी एक कंपनी काम करती है। तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी स्टॉक में डेफिनेटली वर्क करेगी। 1920 1900 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करें। करंट लेवल पे भी ऐड करके चल सकते हैं। स्टॉक में डेफिनेटली आज कोई रुझान नहीं है, ½ % की गिरावट देखने को मिल रही है, पर मुझे लग रहा है 1900 तक भी आता है तो और एड ऑन करके चले, अच्छे रिटर्न स्टॉक में बन सकते हैं। ओवरऑल पॉजिटिविटी बनी हुई है। ओवरऑल मुझे लग रहा है टेक्निकली ऊपर में 2000 प्लस तक के लेवल्स वापस शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करके चले जिनके पास भी होल्डिंग है। 1900 1920 आता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। 1900 1920 आते हैं तो ग्रासिम में आप लोअर लेवल्स पे और भी अपनी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। राय पॉजिटिव ही है जहां तक ग्रासिम की बात है।